मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, डिप्टी डायरेक्टर लैंड डिपार्टमेंट TMC बल्दिया रहीम शाह साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं। उनको आज की बस में खुशामदीद कहते हैं। अतर अली साहब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ईस्ट हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं। आज की बस में खुशामदीद कहते हैं। अभी चंद ही लम्हों में डायरेक्टर ऑफ स्कूल्स कराची रीजन यार मोहम्मद बलादी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। मुशर्रफ अली राजपूत साहब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर कराची सेकेंडरी हमें ज्वाइन करेंगे। उसके बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। एडिशनल डायरेक्टर कमल कुमार साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं। हम आज की बस में आपको खुशामदीद कहते हैं। कमल कुमार साहब एडिशनल डायरेक्टर कराची रीजन एलिमेंट्री सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं। हम आपको आज की बस में खुशामदीद कहते हैं। नदीम साहब डायरेक्टर के दस्ते रास्त हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं। आज की बस में खुशामदीद कहते हैं। एक्स डिप्टी डायरेक्टर ज़ियाउल हसन शेख साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं। हम आज की बस में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस प्रोग्राम के रूए रवां डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मुशर्रफ अली राजपूत साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं। हम आज की बस में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के मेज़बान मुशर्रफ अली राजपूत साहब प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं। आज की बस में आपको खुशामदीद कहते हैं। सर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी कराची सेंट्रल है। हामिद करीम साहब हमारे फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ स्कूल्स कराची रीजन हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं। हम आप आज की बस में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे फॉर्मर डायरेक्टर सलीम ऐवान साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं। आज की बस में आपको भी खुशामदीद कहते हैं। ऐसे बोल दो क्या जाने दो, बोलो जल्दी आएंगे ना। डायरेक्टर ऑफ स्कूल्स कराची रीजन यार मोहम्मद बलादी साहब तशरीफ़ लाइए स्टेज पर। अब्दुल लतीफ़ मुगल साहब सर स्टेज पर तशरीफ़ लाइए। राना अशफाक रसूल साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं। सर का ताल्लुक़ यूनाइटेड स्कूल से है। आपको इस बस में खुशामदीद कहते हैं। कुरान सहीफ़ा आसमानी किताब रब्बानी जिसकी अज़मतों की कोई हद है ना हिसाब है। तिलावत कुरान रहमान के लिए दरख्वास्त कर रही हूँ शेख हफीज़ साहब से। सर हमारे एक्स हेड मास्टर साहब हैं, सर तशरीफ़ लाएँ और कुरान पाक की तिलावत कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना बहुत मुख्तसर अच्छा आप मेरे साथ रहेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मन
आमना का मुकद्दर संवारा गया, आमना का मुकद्दर संवारा गया, गोद में चांद जैसी उतारा गया, गोद में चांद जैसी उतारा गया। पूर्वमा सलामी को झुकने लगे, पूर्वमा सलामी को झुकने लगे, पढ़ते रिज़वान सल्ले अला गए, पढ़ते रिज़वान सल्ले अला गए। दोनों आलम की किस्मत बदलने लगी, दोनों आलम की किस्मत बदलने लगी, नूर में सारी कौनें ढलने लगी, नूर में सारी कौनें ढलने लगी। खुश मुक़द्दर हलीमा मुबारक तुझे, खुश मुक़द्दर हलीमा मुबारक तुझे, गोद में तेरी खैर वरा गए, गोद में तेरी खैर वरा गए। आ गए मुस्तफ़ा आ गए, आ गए मुस्तफ़ा आ गए, आ गए मुस्तफ़ा आ गए, आ गए मुस्तफ़ा। बाजू 17 ग्रेड से लेकर 20 ग्रेड में तरक्की पाई। आपको तमाम मेहमानान गिरामी को मेरे मोहतरम यार मोहम्मद बालादी साहब गर्ल्स स्कूल कराची रीजन को, हमारे इंतहाई मौजूद मोहतरम अब्दुल लतीफ़ मोहम्मद साहब, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मुशर्रफ अली साहब और हमारे आसिफ मूसा साहब मुल्तान फाउंडेशन के आप बानी हैं, आप तमाम खुश में खुशामदीद कहा जाता है। इसके साथ साथ इसमें मौजूद मेहमानान गिरामी मेरे सामने विराजमान है। आप तमाम मेहमानान गिरामी जिसमें हमारे एक्स डायरेक्टर्स, मौजूदा डिप्टीओज, मौजूदा डीओज, मौजूदा डायरेक्टर्स, एडिशनल डायरेक्टर्स, हेड मास्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव साहिबान और टीओ साहिबान, और इसके साथ साथ तमाम वो लोग जो तशरीफ लाए हैं, तमाम को आज प्रोग्राम में उनको शामिल करते हैं। मैं बताती जाऊँ कि आज का प्रोग्राम जो है उन तमाम मेहमानान गिरामी के लिए जो मौजूद है उनके लिए सजाया गया है, और इसके मेज़बान मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कमल कुमार साहब से, जो एडिशनल डायरेक्टर हैं एलिमेंट्री सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी कराची रीजन, सबसे तशरीफ लाइए, क्लैपिंग कीजिए। तमाम को और हमारे आने वाले मौजूद मेहमानों को आज की बज़्म में खुशामदीद कहते हैं। सर इस प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए। इब्तिदा है रब करीम के बाबरकत नाम से। साहब चेयरमैन है। ये प्रोग्राम लेकर निकले हैं और वो प्रोग्राम हमारे मिनिस्टर एजुकेशन सरदार अली साहब का है और हमारे सेक्रेटरी एजुकेशन का है। इंशाल्लाह क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को मजीद बेहतर करेंगे। हमारे जो अपॉइंटमेंट हुई है बच्चों जो नए टीचर आए हैं वो भी मेहनती और काबिल हैं। तो आसिफ मूसा साहब आप चंद सालों में इंशाल्लाह एजुकेशन में तब्दीली देखेंगे, इम्प्रूवमेंट देखेंगे और गवर्नमेंट के इदारों पे जो सोसाइटी मुआशरे का जो इत्मीनान नहीं था वो इत्मीनान बढ़ेगा। तो इंशाल्लाह हम कराची के एजुकेशन की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। हम मिलजुल कर हमारे दस्ता के भी दोस्त हैं
हमारे जो बाकी जो भी हमारे तंजीम वाले हैं वो सब इसी प्रोग्राम के लिए हैं कि एजुकेशन की बेहतरी करें। तो आप सब इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलाक़ुल ख़ैस मौजूद से इंशाअल्लाह हम सब मिलजुल कर आगे अपने प्रोग्राम को, अपने एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए काम करते रहेंगे। आप सबकी मेहरबानी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। और मेरी अब मैं उस हर दिन अजीज़ शख्सियत के बारे में एक चंद अशार पहले पेश कर दूँ। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम ख़ेस मौजों से वो घबराया नहीं करते। 2002 में मैंने जब तालीमी इदारे में आपके महकमे में अपना सफ़र का आगाज़ किया, उस दिन से लेके आज तक मैंने जिस शख्सियत को सिंध के हर प्रोग्राम में जो तालीम से मुताल्लिक़ है मुतहर्रिक देखा, चाहे वो असाज़े कराम के मसाइल हों, चाहे वो आप अफसरान के मसाइल हों, चाहे वो हेड मास्टर साहिबान के मसाइल हों, चाहे वो मसाइल तरक्की से मुताल्लिक़ हों, या वो साज़े कराम की किसी भी मसाइल का हो, हल तलाश करने में लतीफ़ मुग़ल साहब का बहुत अहम किरदार है। और सर ग्वास के आप सरदर हैं सिंध के, हम चाहेंगे हमेशा आप ही सदर रहें, क्योंकि आपकी जो काविशें हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि उनको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। सर का क्या कहना चाहिए कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल की तरफ, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। आप ग्वास के वो अहम लीडर हैं जिसकी वजह से सिंध के तमाम अफसरान मुतहर्रिक हुए और एक साथ आपने तमाम लोगों को साथ लेके चले, चाहे कराची के लोग हों, चाहे हैदराबाद के लोग हों, चाहे मीरपुर ख़ास के लोग हों। सर डायरेक्टर स्कूल्स मीरपुर ख़ास के अहदे से रिटायर हुए हैं, लेकिन हम इनको बहुत पहले से इस तरह से जानते रहे कि जैसे शायद एक मुशफ़िक़ बाप को औलाद जानती है। मैं सर से दरख्वास्त करूँगी, सर तशरीफ़ रखिए वहीं पर, इससे ये माइक आपकी जानिब आएगा ताकि आप लोगों से मुखातिब हो सकें। सबकी तालियाँ भरपूर होनी चाहिए। सर उसमें सब आपको फिल्म देखना, सर आपको देख 17 में आ गए, 18-19 में थे, प्रमोशन हुई और 90 से वो स्कूल जो है वो 70 हो गए। तो जिनकी प्रमोशन हो गई थी उन स्कूलों को 70 में आने की वजह से फिर जो हमारे एसएमसी लोग को ज़मीन पोस्टिंग देनी पड़ेगी, पुरानी पोस्टिंग नई पोस्टिंग से थोड़ा सा सिचुएशन और ज़्यादा जो है वो अच्छी नहीं हो रही है। तो थोड़ा सा हमारा ये वाला इशू है कि कंसिडर करना चाहिए और सी बात है कि हमारे काफ़ी पोस्टें जो हैं वो प्राइमरी स्कूलों में आगे 19 तो अब जिलों में 19 का है और जो एलिमेंट्री स्कूल्स हैं वो भी उसमें पोस्टें 19 की है। तो सर सिचुएशन आपको पता है रियलिटी क्या होगा फील्ड के अंदर, जब हम 19 का ऑफिसर होता है तो 20 को भी कुछ नहीं कह सकते। तो ये थोड़ी सी है कि सबसे ज़्यादा हमारा मेरे काफ़ी सुनी है कि इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि जो हमारे सेकेंडरी स्कूल्स हैं जहाँ हमारा स्टाफ कुछ लोग आ लेता है वो पोस्टिंग कर रही है, हमारे उसके लेवल्स को होना चाहिए, वो 70 की होना चाहिए। प्राइमरी स्कूल जितने की अगर उनको 70 में रखा जाए, एलिमेंट्री को भी 70 में रखा जाए और सेकेंडरी स्कूलों को 18, 19, 20 में रखा जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि हर स्कूल जो है वो अपने कॉस्ट सेंटर ले भी जाता है। जो पॉलिसीज आ रही है क्लस्टर्स की, जो कैंपस स्कूलों की है, तो उससे ये कि समझने की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है। एक तो एक मैंडेटरी ट्रेनिंग काफ़ी नहीं होती है, इमरजेंसी है किसी की भी ज़रूरत है और हमें डिपार्टमेंट की तरफ से पॉलिसीज के बारे में बताना चाहिए कि हमारा हमसे जो काम किया जा रहा है वो क्या काम हमारे लिए है, हमें कैसे एग्जीक्यूट करना है। थोड़ा सा मेरे वो बात आ जाती है एक्टिंग कर सकता है, लेकिन हम सब ये चाहते हैं कि आप बिजनेस वाली कोशिश थोड़ा सा कंसिडर कीजिए। थैंक यू वेरी मच मैडम। जैसे कि आप तमाम अफसरान साहिबान जो यहाँ मौजूद हैं, आपको पता है कि वक्त की थोड़ी कमी है। इस वक्त मैं दरख्वास्त गुजार हूँ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी कराची सेंट्रल मुशर्रफ अली राजपूत साहब की से तशरीफ़ लाइए और हमारे अफसरान से मुखातिब होइए। अपनी मैं तो स्काउट क्लब्स कह देती हूँ, स्काउट क्लब लेट्स गो वही साइड पे चल रहा है, तालियों में पुरजोर तालीम इस्तकबाल कीजिए। एडिशनल डायरेक्टर कमल कुमार साहब,
मूसा फाउंडेशन के सरबराह जनाब आसिफ मूसा साहब, मेरे एक्स डायरेक्टर हामिद करीम साहब, जनाब एक्स डायरेक्टर सलीम अमान साहब, मेरे यू साहब बैठे हुए और मेरे मेहमान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको इस प्रोग्राम में शामिल करता हूँ और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और इस प्रोग्राम को भी पहुँची। ये हमारी कंडीशन है, रिवायत है कि हमारे वो लोग जो हमारे कलीग्स हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, सीनियर्स हैं, तो टीचर हो या कोई एक बच्चे वाला भी क्यों ना हो, जब वो अपनी खिदमत से अंजाम देने जाता है तो हमें उसको ऑनर देनी चाहिए। और ये पॉलिसी मैंने बनाई है अपने ऑफिस में कि कोई व्यक्ति जो मेरे डिस्ट्रिक्ट से रिटायर होता है, मैं उसको अपने ऑफिस में बुलाता हूँ और हम उनको ऑनर करते हैं और उसके एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं और अपने ऑफिस में बुला के उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के जो कीमती लम्हात जो उनके साथ इस डिपार्टमेंट को दिए, उनकी जो सिद्धांत है वो काबिल करें, हम उसको काबिल करें, सुविधाओं से देखते रहेंगे। तो ये मेरी दरख्वास्त है तमाम बच्चे और तमाम प्रिंसिपल साहबान इस किस्म के प्रोग्राम में भरपूर शिरकत किया करें और कहते हैं अच्छी रवायत है, उस रवायत को हमें कायम रखना चाहिए। वक्त की कमी है, मैं तमाम हाजिर से माजूद चाहूँगा, बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं हो सकती है। बाकी मेहमान भी जो यहाँ पे तकरीर करेंगे तो बहुत इसके उनको समझ रखते हुए आप सब लोगों का तुम्हारा शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। इसके बाद मैं एडिशनल डायरेक्टर कमल कुमार साहब से गुजारिश कर तशरीफ़ लाइए और हमारे तमाम मोहतरम अफसरान साहब और साहिबाओं से मुखातिब होइए। अच्छा, एक बात है कि तालियों में बड़ी कमी है। मुझे पता है खाने का वक्त गुजर गया, सुबह से निकले हुए हैं हम स्कूल्स में, पेपर्स चल रहे हैं ना स्कूलों में हमारे, फिर भी तालियाँ इतनी होनी चाहिए कि आवाज़ आए। तालियों में इस्तकबाल कीजिए। थैंक यू जी, मेहरबानी आप सबकी, स्पेशली डायरेक्टर साहब मेरे बड़े भाई लतीफ़ साहब, हमारे घर के काफ़ी उसके बाद मुशर्रफ भाई सेंट्रल के डीओ और मेरे सब जो दोस्त बैठे हैं जिनका नाम सब मेरे लिए काफ़ी एहतराम है। खास करके मैं सेंट्रल तारिक भाई का शुक्रगुजार हूँ कि आपने कल याद भी किया, फिर एक मरतबा और याद कराया, तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के सब दोस्तों का इनका शुक्रगुजार हूँ। आपने हमें याद किया और जब के बाद में याद किया तो हम चले आएंगे इंशाल्लाह। आज की ये मुख्तसर तकरीब सर लतीफ़ साहब तो मेरे बड़े भाई हैं, हम बैचमेट में रहे 2002 के कमीशन वाले, उनके सुपर एजुकेशन और सब दोस्तों के जो रिटायर हुए। तो एक ज़िंदगी का एक बड़ा मरेला होता है जब एक बंदा सारी ज़िंदगी अपनी बेटी डिपार्टमेंट को रिटायर करता है, तो हम सबका भी फर्ज बनता है कि उनको कंट्रीब्यूट भी करें और उनको याद भी करते रहें। तो मैं आप सबके तवज्जो से लतीफ़ साहब को एक मरतबा फिर मुबारकबाद देता हूँ। सर आपने बड़ा सफ़र कामयाबी से तय किया और ये ज़िंदगी का एक मरहला है, फेज़ है जिसमें हम सबको जाना है। तो इंशाल्लाह आप सब दोस्तों की मोहब्बतों का कबूल करते हैं। मेहरबानी आप सबकी, थैंक यू। मेहरबानी। हमारे प्रोग्राम में गाहे बगाहे बहुत सारे मेहमान गिरामी शामिल हो रहे हैं। तमाम को आज की बस में खुशामदीद कहते हैं। गैजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन से इनकी जानिब से तमाम आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कहा जाता है। अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ हमारे इंतहाई मोहतरम मेहमान आसिफ मूसा साहब से कि सर तशरीफ़ लाइए, जो आप बानी हैं मूसा फाउंडेशन के, सर तशरीफ़ लाइए और हमारे इन मोहतरम मेहमान गिरामी के साथ अफसरान के साथ मुखातिब हो जाइए। तालियां बजाइए मेरे मुँह से बार बार, जो लोग पुराने हैं स्काउट क्लैप्स लेट्स गो निकलता है। देखिए आप वो अफसरान हैं जो तालियां बजवाते रहे पूरा असेंबली में खड़े करके बच्चों को, आज आपको तालियां बजानी पड़ रही हैं, वही बड़े जज्बे के साथ बजाइए और तालियों में मेहमान को खुशामदीद कहिए। लतीफ़ मुगल साहब यहाँ पर मौजूद, एडिशनल डायरेक्टर कराची डीओ सेंट्रल और यहाँ पर मौजूद टीओ HM और जितने भी हमारे दोस्त हमारी बहनें यहाँ बैठी हैं, आप सबको बड़ी तरफ से सलाम।
सबसे पहले तो मैं लतीफ़ मुगल साहब को मुबारकबाद पेश करूँगा और जिस तरह जितने भी अभी जो लोग आए हम बातें की यहाँ पर कि सर वो बार बार रिटायर्ड हो गए और जा रहे बड़ी खिदमत दी, इस पर कोई शक नहीं कि सर की बड़ी खिदमत है थी और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी रहेंगी। मेरी नज़र में ये रिटायर नहीं हुए, असल जो इनकी अब स्टार्ट हुई, क्योंकि जब बंदा सीट पे होता है तो बहुत सारी चीज़ें उसके हाथ में होती है, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन जब बंदा सीट पे ना और उसके बाद वो बात अंजाम में तो असल खिदमत वो होती है और आप हमारे दिल में हमारे जहन में हमेशा मौजूद है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अब आगे इससे बढ़कर आपने जितना एजुकेशन पे काम किया अब आप ज़्यादा से ज़्यादा और काम करेंगे। आज मैं भी यहाँ बैठा हुआ, थोड़ी देर फ्रेंड साथ बैठा हूँ, कुछ फाउंडेशन के हवाले से हमने डिस्कस किया, तो उसमें आज मुझे कुछ 3-4 मुझे मशवरे दे दिए हैं और अल्लाह ने चाहा तो फन के ताउन के साथ इंशाल्लाह आपको स्कूलों में जल्द काम का आगाज़ करेंगे। सर आपका बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपने कराची के एजुकेशन के लिए पुलिसिंग के एजुकेशन के लिए काम किया, जो हेल्थ एजुकेशन के जो मिनिस्टर है सरदार शाह साहब, वो भी बहुत काबिल आदमी है, वो भी एजुकेशन में बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन आप सब उनके बाजू में, अगर आप सब उनका भरपूर साथ देंगे तो हम अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह बहुत जल्द इस सिंध के अंदर एजुकेशन के ऊपर जो स्कूलों के मसले मसाइल हैं उस पर बहुत बेहतर तरीके से इंशाल्लाह फोकस करके उनके मसले मसाइल को हल कर सकते हैं और तालीम को बेहतर तरीके से वो अपने बच्चों तक पहुँचा सकते हैं। तो मैं एक बार दोबारा तारिक भाई का और आपकी पूरी टीम का, जिन्होंने आज सर के एजाज में ये प्रोग्राम रखा और जिस तरह यार हमें बलादी साहब भी जो काम कर रहे हैं कराची में, और आप सबकी मौजूदगी इस बात को ये जाहिर करती है कि आप तमाम जितने भी हमारे यहाँ पे टीचर हजरात हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, हमारे भाई, हमारे दोस्त बुजुर्ग बैठे हैं, आप सब मुगल साहब के जाने वाले हैं, उनसे प्यार करने वाले हैं और आपका रिश्ता उनसे और आज के बाद इंशाल्लाह मजबूत होगा। अल्लाह ने चाहा हमारी नए वर्षन आपके साथ है, अल्लाह ताला आपको सेहत दे और आप इस तरह खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। ये तकारीर का सिलसिला गाहे बगाहे जारी है और आप लोग बड़े खुशू खुशू के साथ सुन रहे हैं। असल में आपको पता होना चाहिए कि आज तमाम अफसरान जो यहाँ जमा हैं तो ज़रा कम ही किसी की सुनते हैं, लेकिन जब हम डायरेक्टर ऑफ स्कूल्स कराची रीजन की बात करें तो सबको बड़े गौर से सुनना पड़ता है। आई वुड लाइक टू कॉल डायरेक्टर ऑफ स्कूल्स कराची रीजन यार मोहम्मद बलादी साहब से तशरीफ़ लाइए और हमारे अफसरान से मुखातिब हो जाइए। पुरज़ोर तालियों का इस्तक़बाल कीजिए जनाब। थैंक यू मैडम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बड़े भाई अब्दुल लतीफ़ मुगल साहब, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम स्टेज पे बैठे हैं आसिफ मूसा साहब, एडिशनल डायरेक्टर कमल कुमार साहब, बीओ सेंट्रल मुशरफ साहब, और जितने में नाम लो मेरे सामने जो भी बैठे हैं इतने ही मेरे लिए काबिल एहतराम हैं जो मेरे स्टेज के दोस्त बैठे हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। आज ये प्रोग्राम मुगल साहब के जो मान में किया गया है, मैं कहता हूँ इससे बड़े प्रोग्राम होने चाहिए। कोलंबी वालों ने भी ये प्रोग्राम सब दोस्तों में, हैदराबाद में, पूरी सिंध में हो रहे हैं। साईं की एक शख्सियत ऐसी है, तारिक साहब जो जितने भी प्रोग्राम आप करें वो कम है, और साईं की जो खिदमतें हैं और साईं की जो मेहनत है एजुकेशन के लिए वो आप सब खुद ही बयान कर रहे हैं और मैं क्या उसके रोशनी डाल रहा हूँ। जैसा मुशर्रफ साहब ने कहा कि सब हम एक हैं, हम एक ही पेज पे हैं, हम एजुकेशन की बेहतरी और क्वालिटी का प्रोसीजर्स का पता नहीं होगा, इससे आपको लगता है कि हमारा मसला हल नहीं हो रहा, हल होता है, टाइम लगता है, पेपर वर्क थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों में। तो अनवर आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं थोड़ा सा अपने मेंबरान से बात कर रहा है कि आप लोग जो है आप लोगों को कोशिश भी करनी
देनी चाहिए। जिस तरह से हम लोग बच्चे आते हैं, हम सब लोग नई पोजीशन पे आए, जो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं, हमारी जो बेबीज से आती हैं, उसको थोड़ा सा उनसे भी आप वाकिफ हो। उसको ना वाकिफ होने से हमें पता चलता है कि हमारी क्या राइट्स हैं, क्या रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, हमारी। तो इसी हिसाब से लोग आप, क्योंकि मुख्तलिफ काफ़ी लोग गहरा भी रही है कुछ सालों के अंदर, और तब्दीली से एक समझ अब देखते हैं प्रमोशन से जो एक बारिश हुई है कि पहले लोग जो थे बहुत अच्छे से जाते थे, आप सिलसिला इतना तेज़ी से तेज हो रहा है कि हम आए 19 से, अब हम 19 में और बैच भी आए, 18 में और आए, तो ये 4 ईयर्स हुआ था। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तेजी के साथ आए और आपकी माशाल्लाह से तादाद भी बढ़ती जा रही है। मैं सब एक थोड़ा सा सरल गुजारिश करूँगी कोटिया में कुछ बहुत जानी पहचानी शख्सियत हैं, और इसके अलावा वो हमेशा लोगों की अपने स्टाफ की सेवा के लिए हमेशा काम करती रही। और इसी तरह से मैं उनको ज़्यादा खिताब दे रहा हूँ, तो हमारे पास के लिए कुछ अल्फाज हैं, तो मैं ज़्यादा खिताब दे रहा हूँ, आपका ध्यान से होंगे। तो हैं मोहतरमा इकरत जवाब साहब, वाइस प्रेसिडेंट गोवा, कराची सेंट्रल। अजहर सर से पूछो यहाँ पे खाना लगवाना है अफसरान का, पूछो पूछो ना, अफसरान का खाना लगेगा ना, तो पूछो अजहर, पूछो ना पहले। यार खाना लगेगा इधर। मैडम समीना हबीब साहिबा, मंजूर चांडियो साहब, मंजूर चांडियो साहब, आ रही है। कुर्बान अली साहब, कुर्बान अली साहब, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर प्राइमरी हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं। सर आज की बस में खुशामदीद कहते हैं आपको। कुर्बान अली साहब तशरीफ नहीं लाए हैं। एक अजरक का तोहफा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की जानिब से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर प्राइमरी के लिए। मुशर्रफ अली साहब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर प्राइमरी को अजरक बनाएंगे। नियाज हुसैन साहब तशरीफ लाइए। कुर्बान साहब, ये कुर्बान साहब की शील्ड। नियाज हुसैन साहब, तालियां बजवाएं, स्पेशल क्लैपिंग कराएं। नियाज साहब के लिए अजरक का तोहफा। तालियां बजाइए भाई, अफसरान के लिए तालियां नहीं बज रही आज। बच्चों से कैसे तालियां बजवाते हैं अपने लिए? हाँ अरशद भाई इनसे पूछो फूलों के तारीफ भी दे दें किसी को। फूलों की तारीफ दिलवा दें, फीमेल्स को दिला दें ना भाई, फीमेल्स बैठी है हमारी। डॉक्टर शाजिया को बुलाओ, किसको बुलाओ? मैडम इतना जमाल साहिबा तशरीफ लाइए स्टेज पर। एक फूलों का तोहफा आपके लिए। आप नायब सदर हैं ग्वास की, जिसको हम गो एस बोलते हैं जब तक हम ग्वास के मेंबर नहीं बन जाते। गो एस ग्वास। आजम मरकट साहब के लिए फूलों का तोहफा।
डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जानिब से, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की जानिब से नियाज हुसैन साहब के लिए फूलों का तोहफा तशरीफ़ लाइए सर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की जानिब से फूलों का तोहफा। रफ़ीक बुलैदी साहब के लिए फूलों का तोहफा तशरीफ़ लाइए सर। रफ़ीक कांद्रो साहब के लिए फूलों का तोहफा तशरीफ़ लाइए। डॉक्टर शाजिया अनवर फाराबी साहब के लिए फूलों का तोहफा तशरीफ़ लाइए। अनवर फाराबी साहब फूलों का तोहफा आपके लिए तशरीफ़ लाइए। और बोलिए ना। हक नवाज साहब फूलों का तोहफा आपके लिए तशरीफ़ लाइए। डॉक्टर शाजिया सैयद साहिबा फूलों का तोहफा आपके लिए तशरीफ़ लाइए। मैडम टर्मिनल एक तालियां बजाइए। अरे और बताएं, टीओस को बुला लो, तमाम टीओस बैठे। अच्छा, मैडम इशरत नूर साहिबा रजिस्ट्रार हैं ब्राइटन स्कूल्स कराची रीजन में, तशरीफ़ लाइए। फूलों का तोहफा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की जानिब से आपके लिए। तालियां बजा दीजिए, बहुत सी तालियां। नदीम भाई तालियां बजा लें। गामन खान साहब एक फूलों का तोहफा आपके लिए। अशरफ खादिम साहब फूलों का तोहफा आपके लिए तशरीफ़ लाइए। अशरफ खादिम साहब तशरीफ़ ले आए। इरशाद बकरानी साहब तशरीफ़ लाइए, फूलों का तोहफा आपके लिए। सैयद फिदा हुसैन शाह साहब तशरीफ़ लाइए, फूलों का तोहफा आपके लिए। हरदिल अजीज हमारे ज़ियाउल हसन शेख साहब तशरीफ़ लाइए। ज़ियाउल हसन शेख साहब चले गए, नाराज़ हो गए। जो काला मोटा बैठा है जट के बराबर वाले में। और पूछे और बताएं भाई, फीमेल को तो दें आप। मैडम तामिना को तो सीनियर एचएम है। बशारत इलियास साहब फूलों का तोहफा आपके लिए। कौन से खास के लिए? राव शकील साहब फूलों का तोहफा आपके लिए। राव शकील साहब हाजी अनवर साहब तशरीफ़ लाइए, फूलों का तोहफा आपके लिए। हाजी अनवर साहब
अब्दुल मजीद कयानी साहब, फूलों का तोहफा आपके लिए। तारिक अजीज साहब तशरीफ लाए हैं, अभी नजर आए मुझे, तशरीफ लाइए स्टेज की जानिब। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी से आपका ताल्लुक़ है, तारिक अजीज साहब तशरीफ लाइए। मोहम्मद आरिफ आपका ताल्लुक़ है किमाड़ी से, तशरीफ लाइए। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से भागे हुए। आरिफ भाई के लिए फूलों का तोहफा। मंजूर चाडियो साहब तशरीफ लाइए। अच्छा जी, अब ताम के दरमियान हम हायल नहीं होंगे, प्रोग्राम ऑलरेडी बहुत। अच्छा, जो तहाइफ लेकर आए, कुछ लोग तहाइफ लेकर आए, सर को दे। कुछ लोग तहाइफ लेकर आए। मैडम इतरत फूलों का तोहफा पेश कर रही हैं अब्दुल लतीफ़ मुग़ल साहब को। और बलादी साहब से और मुशर्रफ अली साहब की दरख्वास्त है कि अब्दुल लतीफ़ मुग़ल साहब को शील्ड पेश की जाए। तालियां बजाइए अब्दुल लतीफ़ मुग़ल साहब को शील्ड। ग्वास की जानिब से, ग्वास सैनिक की जानिब से शील्ड का तोहफा अब्दुल लतीफ़ मुग़ल साहब के लिए। अब वो हजरात या ख़वातीन जो फूल और कोई गिफ्ट्स लेकर आए हैं, दिलशाद अशरफी साहब फूलों का तोहफा पेश कर रहे हैं। डॉक्टर शादिया सैयद साहिबा फूलों का तोहफा केक के साथ तशरीफ लेकर आइए। वो हजरात या वो ख़वातीन जो गिफ्ट लेकर आए वो आ जाए स्टेज की जानिब। अभी जल्दी बताना किसको देना है। अच्छा, मैं इसके साथ साथ बताती जाऊँ कि ख़वातीन के लिए मेरे उल्टे हाथ की जानिब बुफे लगा हुआ है और मर्द हज़रात का मेरे दाएं जानिब बुफे लगा हुआ है। ख़वातीन का बिल्कुल सामने बुफे लगा हुआ है मर्द। अच्छा जी, फूलों का तोहफा रायला मसरूर साहिबा पेश कर रही हैं अब्दुल लतीफ़ मुग़ल साहब को। पीछे की जानिब जो बुफे लगा हुआ है ख़वातीन के लिए, बराए मेहरबानी ख्याल कीजिएगा। और मर्द हज़रात के लिए बुफे मेरे राइट हैंड पे लगा हुआ है। जमा करना। थैंक यू वेरी मच। तमाम अफसरान का खाना लगाना है ना। ये गाने का सरबराह जो होता है वो पेटी मच्छी बनाता है और तो फिर कोई ज़्यादा अच्छा बन पाता है। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह और भी सिलसिला हमारा बहुत बेहतर रहेगा आइंदा भी। और मैं आखिर में तारिक साहब स्पेशली आपका बहुत अच्छे बड़े नबी से इंसान हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, इनको जल्दी कभी नहीं किसी प्रोग्राम में बुलाया कि हमारे साथ खड़े होते हैं इनकी पूरी टीम के साथ। आपका और आपकी पूरी टीम का जिम्मेदारानों का, हमारे नायब सदर का और इनका, मेरे साथियों का भी बहुत शुक्रिया। आमिर साहब आपका बहुत शुक्रिया, सलीम साहब आपका बहुत शुक्रिया। क्या प्लान है, हमारे अंदर फरावी साहब भी बैठे हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, आलम साहब हमारे साथी, आप सबका बहुत शुक्रिया। बड़ी मोहब्बत आप लोगों की। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ये सिलसिला आप अपने साथियों की आमद में हमेशा जारी और सारी रखेंगे।
और अगर हमारे दूसरे डिस्ट्रिक्ट के तो ये जो साथी बैठे हैं, वेस्ट के भी बैठे हैं, इन्होंने भी बड़े प्रोग्राम किए हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में। मुझे अंदाजा है इस बात का, एक सिलसिला जारी रहेगा। अनवर साहब बैठे हैं, तारिक साहब बैठे हैं, आप सबका भी बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। मैं जिसका नाम ना ले सका उसके लिए बड़ी माजरत, लेकिन मेरे दिल में सब मौजूद है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। हमारे अदर्स डिस्ट्रिक्ट से आने वाले मेहमानों को भी हम आज की बस में खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि सर ने कहा कि एक इदारा, एक महकमा, एक घर। कराची सेंट्रल एक घर की बिल्कुल तरह है, जिसके रहनुमा, जिसके रहबर, जिसके मुशफ़िक़ बाप की तरह जो अब संभाल रहे हैं मुशर्रफ अली साहब, हर प्रोग्राम किसी भी नौइयत को, ख्वाह वो छोटा से छोटा प्रोग्राम हो बच्चों का या आप अफसरान की बड़ी से बड़ी कोई तकरीब हो, सर हर प्रोग्राम में बनफ़्स नफसी तशरीफ़ लाते हैं। कराची सेंट्रल में सर हम आप जब से सर यहाँ आए हैं, कराची सेंट्रल ने इतने ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए हैं, ना सिर्फ सिंध की सतह पर बल्कि मुल्क की सतह पर, कि जो कि उससे पहले किसी भी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मैं जिक्र करूँगी ख़ास तौर पे क्योंकि आई एम डिस्ट्रिक्ट स्काउट सेक्रेटरी ऑल्सो, कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सरकारी असाज़े कराम की इतनी बड़ी तादाद में आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी बड़ी तादाद में स्काउट के हवाले से उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है। सर ने नए आने वाले JESTs और PSTs की ट्रेनिंग कराई, जिसके बाद से आप देख रहे हैं कि कराची सेंट्रल में स्काउट्स काफ़ी हद तक फ़ाल हो चुके हैं। न सिर्फ असासे कराम बल्कि अभी सर ने हमें बच्चों और बच्चियों का एक कैंप भी करवाया और एक और तारीख रकम की, इसके लिए हमें सूबाई सेक्रेटरी ने बहुत ज़्यादा हमें सराहा और सर की काविशों को सराहा। ये तो बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम हैं। मैंने बताया कि कराची सेंट्रल का कोई भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोई भी प्रोग्राम हो, सर उसमें बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लेते हैं और हमारे साथ एक रहनुमा के तौर पर हमारे साथ मौजूद रहते हैं। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ मुशर्रफ अली साहब की, से तशरीफ़ लाइए और हमारे तमाम मेहमान गिरामी, तमाम अफसरान के साथ मुखातिब हो जाइए और ज़ोर तालियों में इस्तकबाल कीजिए मुशर्रफ अली साहब, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, एलिमेंट्री सेकेंडरी हायर सेकेंडरी कराची सेंट्रल। इसके बाद सर के मुखातिब होने के बाद अच्छा, मैं मुशर्रफ अली साहब और तारिक अली साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ, सर स्टेज पर तशरीफ़ लाइए और हमारे आने वाले मेहमान गिरामी को अजरक का तोहफ़ा जो सिंध की सकाफ़त की मोहब्बत का तोहफ़ा है वो तमाम लोगों को दे दीजिए। ये अजरक के तोहफ़े आपको याद दिलाएंगे कि आप कराची सेंट्रल में वास के प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए थे। जो नए आने वाले अफसरान और इस तालीमी अमल में जिन्होंने अपना किरदार अदा किया, उन तमाम अफसरान के रुखसत होने की खुशी में मुनाक़िद की गई थी। सिंधी सकाफ़त का तोहफ़ा अजरक तमाम मेहमानों को पेश किया जा रहा है। हामिद करीम साहब हमारे फॉर्मर डायरेक्टर स्कूल्स कराची रीजन स्टेज पर तशरीफ़ लाइए अजरक का तोहफ़ा आपके लिए। सलीम ऐवान साहब स्टेज पर तशरीफ़ लाइए अजरक का तोहफ़ा आपके लिए। सर हमारे प्रोग्राम में मेहमान आता अपनी मर्ज़ी से, जाता हमारी मर्ज़ी से। किसको बुलाऊं? राना अशफाक रसूल साहब तशरीफ़ लाइए। सर को मैं स्काउट्स के प्रोग्राम में गाहे बगाहे देखती रहती हूँ, तो इससे तशरीफ़ लाइए अजरक का तोहफ़ा आपके लिए। हमारे
तमाम मेहमान के नाम के प्रेशर से तशरीफ़ रखिए। मैं दरख्वास्त गुजार डायरेक्टर स्कूल्स कराची रीजन से थोड़ा सा आगे सीट पर तशरीफ़ ले आइए अब्दुल लतीफ़ मुग़ल साहब, ताकि मेहमानों को अवार्ड का सिलसिला जारी किया जा सके। आसिफ मूसा साहब, एडिशनल डायरेक्टर हमारे कमल कुमार साहब, खालिद राना साहब, एक शील्ड का तोहफा आपके लिए तशरीफ़ लाइए। अच्छा, मैं नाम पुकार रही हूँ, बराए मेहरबानी आप आ जाइए ताकि जल्द इस मरहले को मुकम्मल किया जा सके। खालिद राना साहब, मोना शाहीन साहिबा, तालियां बजाइए सर, मुद्दत मुलाज़मत पूरी की इन्होंने। शगुफ्ता मसूद साहिबा, खालिद राना साहब, मोना शाहीन साहिबा, शगुफ्ता मसूद साहिबा, आप तशरीफ़ लाइए। मोना शाहीन के बाद, मोना शाहीन साहिबा के बाद शगुफ्ता बीबी साहिबा, आप तशरीफ़ लाइए। नुसरत बेगम, ये नहीं है नुसरत बेगम साहिबा, सैयद अतर अली साहब, आइए मैडम। सर इनके बाद, मैडम के बाद सैयद अतर अली साहब, आइए मैडम। नजम फारूकी साहब, नजम अख्तर फारूकी साहब, तालियां बजाइए। ये वक्त कल आप पर भी आएगा। जफर अली साहब, जफर अली साहब, नजमुस सहर साहिबा, सर नजम जो है अभी उम्रा की अदायगी के बाद तशरीफ लाए हैं, आपके लिए एक तोहफा भी है। जफर अली साहब, शाहीन शेख साहिबा, नजमुस सहर तशरीफ नहीं लाई। शाहीन शेख साहिबा तशरीफ नहीं लाई। शाहीन साहिबा, नजमुस सहर साहिबा, रिटायरमेंट के बाद बिल्कुल के चलते। शाहीन शेख साहिबा, अगर तशरीफ लाइए तो आ जाइए। शाहीन शेख नहीं आई, नजमुस सहर है। नगमा राबिया साहिबा, नगमा राबिया नहीं आई। नगमा राबिया मैडम, नगमा अंदलीब ज़हरा साहिबा, अंदलीब ज़हरा साहिबा, अंदलीब ज़हरा साहिबा, फरा दीवा साहिबा, फरा दीवा साहिबा, शुएब हफीज साहब, अनवर जमाल साहब,
तशरीफ लाए हैं। शहर बानो साहिबा, शहर बानो साहिबा, फरहत फातिमा साहिबा, फरहत फातिमा साहिबा, इफ़त नकवी साहिबा, इफ़त नकवी साहिबा, रुबीना ख्वाजा साहिबा, रुबीना ख्वाजा, मैडम रुबीना ख्वाजा साहिबा, समीना हबीब साहिबा। शायद आप लोगों की पता नहीं मुलाकात है कि नहीं, छठा से भी हमारे साथी आए हैं, हमारे साथ जो है वो देश से आए हैं, जो के साथ भी छठा से आए हैं, सजावट से भी लोग आए हैं, नंबर शहदादपुर से भी हमारे साथी आए हैं देखें आप। और हमारे प्रवास के रफीक मेरे साथ बैठे हैं, बहुत अच्छे साथी दोस्त हैं हमारे। और सबसे अच्छी बात है तारिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हामिद साहब को वसीम साहब को भी बुलाया। ये हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, साथी हैं। और मेरे दीगर जितने भी साथी दोस्त बैठे हैं, डायरेक्ट के प्रिंसिपल्स बैठे हैं, एक्शंस बैठी हैं मेरी, और एक्शंस हमारे वेल साइड के सब पे, और साथी जितना मेरा सपोर्टिंग स्टाफ भी लगी था, जैसे लोग बैठे हैं। मेज़बान है ना सर, तो मुशर्रफ अली साहब मेज़बान है ना प्रोग्राम के। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सेशन का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे साथियों के लिए प्रोग्राम का आह्वान किया। मेरे प्रोग्राम के साथ साथ ये हमेशा से हमारी रवायत रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गोवा के प्लेटफॉर्म से ये सिलसिला शुरू हुआ कि हम अपने जितना भी स्टाफ हमारा जो रिटायर होता है ऑफिसर, उनको हम थोड़ा सा आना जरूर दें, जिसकी बुनियाद में कम से कम वो प्राउडली थोड़ा सा अपनी फैमिली के साथ ये इजहार कर सकें इस बात का कि मैंने इतनी 30 से लेकर 40 साल तक सर्विस की है और मुझे मेरे साथी ने इतना बड़ा आनंद लिया है। तो इसके लिए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वाल का बहुत शुक्रिया अगर आप खुश करके। मैंने मित्र ने एक बात की थी, मैं उसकी महसूस वजाहत करूँ, बड़ी अच्छी माशाल्लाह बड़ी कॉम्पिटिशन है। और मुझसे जब भी मैं अपने गोवा के हवाले से कराची में जब बैठ के काम कराता था तो सीमा की तरफ से बैठ के कराता था, जिसको बुला के कहता था कि आज ये काम करना है। आप इससे अंदाजा लगाएं कि इसको सारी हुआ है, लेकिन आप मुझे जो पॉइंट आउट किया ये काम मैं पहले ही कर चुका हूँ। और ये न्यू बजट बुक आपके पास जब आएगी इंशाल्लाह ताला जुलाई में, तो आप ये जो आपने बैठ की है इंशाल्लाह ये पूरी होगी, इस पर काम हो चुका है। और बहुत सारा इंशाल्लाह कोशिश हमारी यही होती है कि भाई हम सब मिलकर मैं भी वाज की मेंबर बनना चाहती हूँ। 17 नहीं होता इदारों की वजह से इज्जत नहीं है, इन मासूम बच्चों की वजह से इज्जत नहीं है, और उनकी वजह से होती भी है जो हमारे इदारों में है। आप उस वक्त कराची का जो रेशो था, हमारे साथियों को पता होगा कि 48% हमारे पास बॉयज थे जो स्कूल जाते थे, 52% फीमेल जाती थी। लेकिन अंदरूनी सिंध में जो फीमेल थी वो हमारे कराची से भी ज़्यादा था और बॉयज उससे ज़्यादा थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कराची में हमारे गवर्नमेंट के स्कूलों में अब बालाजी साहब को इस सिलसिले में पता काम भी उन्होंने किया है कि हमारे साउथ और डिस्ट्रिक्ट बरेली के इंदौर के बाद से टॉप पे है पूरे सिंध में। दो डिस्ट्रिक्ट ऐसे टॉप पर है कि जहाँ इंदौर में बहुत ज़्यादा बड़ी है। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वाले तो पहले से बहुत काम करते हैं, अच्छा देर आपके पास रहा है, बहुत काशिफ अख्तर की कमी महसूस हो रही है, एक एडमिन हवाले से बड़ा काम है आपको, कमी महसूस हो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। और जिन साथियों के लिए हमें अल्लाह ताला ने एजाज़ दिया है कि हम उनके लिए कुछ कर सकें, मैं उनसे हमेशा यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उन बच्चों के लिए जरूर काम करें जिनकी वजह से आप लोग इधर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास एक स्टेटस का बड़ा मामला लग गया है कि हर आदमी चाहता है कि इंग्लिश मीडियम में जाए, लेकिन अब हमारा सर बैठ जाए ना सर, भाई उसका मैथ्स का पेपर ज़रूर करवा दीजिए। मैथ्स और हिंदी तो उसको आती ही नहीं होता है, रशियन होता है आपको। आप देख लें प्राउडली पहले इसी कराची में की जो सूरत हाल थी कि हमारे कराची में जो रीजनल लेवल पे प्रमोशन होते थे और बाकी सब जगह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते थे। और हमारे जो गड़ा वाला इलाका, बल्दिया का इलाका, वेस्ट वाला इलाका, सब स्कूल खाली पड़े होते थे।
तो ये अलहमदुलिल्लाह मैंने फिर इस सिलसिले में किया है कि अगर आपने एक ग्रुप क्योंकि ये अपने दिसंबर तक चली जाएगी रशिया। पूरा सेट है। आ जाओ बेटा, वहाँ से उनको बोलो। अरशद भाई वहाँ देखिए किचन में काउंटर से गए सफाई करवा दें जो यहाँ के लोग हैं। उनसे कहे ना इधर, उससे मुझे बैठवा बीच में। ये पहले ये रोस्टम हटवा के वहाँ लगवा दो। रोस्टम हटवाओ, वहाँ लगाओ। रोस्टम हटवाओ यहाँ से। हाँ नहीं गिरेगा, कुछ भी नहीं गिरेगा। जाएगा। हाँ उठा लो। बच्चे ये चेयर्स ले लो। बस ये ज़्यादा नहीं लगाना, देखो कहाँ जगह, अब जगह कहाँ है? अरे बस थोड़ा प्लेटें ले आओ बेटा, जगह कहाँ है? पहले जब प्लेट्स होगा ना, यहाँ से प्लेट्स देखो। आज के प्रोग्राम में तशरीफ लाए थे आने वाले हमारे ग्रामीण को अजरक का तोहफा, जो सिंधी सकाफत की मोहब्बत का तोहफा है, तो तमाम लोगों को दे दीजिए। ये हमारी कंडीशन है, जवायद है कि हमारे वो लोग जो हमारे कोलीग्स हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, सीनियर्स हैं, तो टीचर हो या कोई एक पढ़ने वाला भी क्यों ना हो, जब वो अपनी दिमाग से एग्जाम देने जाता है तो हमें उसको ऑर्डर देनी चाहिए। और ये पॉलिसी मैंने बनाई है अपने ऑफिस में कि कोई भी अच्छे जो मेरे डिस्ट्रिक्ट से रिटायर होता है मैं उसको अपने ऑफिस में बुलाता हूँ और हम उनको ऑर्डर करते हैं और उनके सर्टिफिकेट इशू करके और अपने ऑफिस में बुला के उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के जो कीमती लम्हात, जो कीमती साथ इस
डिपार्टमेंट में दिए, उनकी जो खिदमत है वो काबिल कदर है, हम उसको काबिल कदर निगाहों से देखते रहेंगे। इसके साथ साथ मैं ये भी गुजारिश करना चाहूँगा कि पूरे हमारे कराची रीजन के अंदर सबसे बड़ा ज़िला है, इसमें सबसे ज़्यादा सदर मुदर्रिसीन है और इंशाअल्लाह ताला कि हमारे नवाज की कोशिशों से ये अभी 18 का भी प्रमोशन हुआ, हाल ही में 19 ग्रेड के लिए भी प्रमोशन हुआ और ये बतदरीज ये सिलसिला जारी और सारी है। तो ये हमारी जो क़यादत है वो इसके लिए काबिल मुबारकबाद है, जो मुख्तलिफ अमूर के ऊपर हर प्रोग्राम का बाकायदा खुतबा इस्तकबालिया दे रहे हैं तारिक अली साहब, जो सदर हैं वो आज कराची सेंट्रल के अंदर तशरीफ लाई है। तारिक अली साहब डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, इसके साथ साथ अफवाज के सदर हैं कराची सेंट्रल के, खुतबा इस्तकबालिया की तशरीफ लाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे मौजूद को मोहतरम बात करेंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया, जिस तरह आपने कराची की एजुकेशन के लिए, पूरी सिंध की एजुकेशन के लिए काम किया। जो हेल्थ एजुकेशन के जो मिनिस्टर है सरदार शाह साहब, वो भी बहुत काबिल आदमी हैं, वो भी एजुकेशन में बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन आप सब उनके बाजू में, अगर आप सब उनका भरपूर साथ देंगे तो हम अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस सिंध के अंदर एजुकेशन के ऊपर जो स्कूलों में मसले मसाइल हैं उस पर बहुत बेहतर तरीके से इंशाअल्लाह फोकस करके उनके मसले मसाइल जो हल कर सकते हैं और तालीम को बेहतर तरीके से वो अपने बच्चों तक पहुँचा सकते हैं। तो मैं एक बार दोबारा तारिक भाई का और आपकी पूरी टीम का, जिन्होंने आज सर के एजाज़ में ये प्रोग्राम रखा और जिस तरह यार मोहम्मद बलानी साहब जो काम कर रहे हैं कराची में और आप सबकी मौजूदगी हुए, असल जो इनकी अंस्कार है, क्योंकि जब बंदा सीट पे होता है तो बहुत सारी चीज़ें उसके हाथ में होती है, वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन जब बंदा सीट पे ना हो और उसके बाद वो खिदमत अंजाम दे तो असल खिदमत वो होती है। और आप हमारे दिल में, हमारे जहन में हमेशा मौजूद है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप आगे इससे बढ़कर आपने जिस तरह एजुकेशन पे काम किया, अब आप ज़्यादा से ज़्यादा और काम करेंगे। आज मैं भी यहाँ बैठा हुआ, सर लतीफ़ साहब तो मेरे बड़े भाई भी हैं, हम बैचमेट भी रहे 2002 के कमीशन वाले, उनके सुपर एजुकेशन और उन सब दोस्तों के जो रिटायर हुए हैं। तो एक ज़िंदगी का एक बड़ा मरेला होता है जब एक बंदा सारी ज़िंदगी अपनी दे के डिपार्टमेंट में रिटायर करता है, तो हम सबका भी फर्ज बनता है कि उनको कंट्रीब्यूट भी करें और उनको याद भी करते रहें। तो मैं आप सबके तवज्जो से लतीफ़ साहब को एक मरतबा फिर मुबारकबाद देता हूँ। सर आपने बड़ा सफ़र कामयाबी से तय किया और ये ज़िंदगी का एक मरहला है, फेज़ है जिसमें हम सबको जाना है। तो इंशाल्लाह आप सब दोस्तों की मौजूदों का मकबूल करेंगे। मेहरबानी आप सबकी, थैंक यू, मेहरबानी। और ये अच्छी रवायत है, उस रवायत को हमें कायम रखना चाहिए। वक्त की कमी है, मैं तमाम माजून से मदद चाहूँगा, बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं हो सकती है, बाकी हमारी जो है वो यहाँ पर तकलीफ करेंगे। तो वक्त की कमी को सामने रखते हुए आप सबों का दोबारा शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया। और ये न्यू बजट रूल आपके पास ले पाएगी इंशाअल्लाह ताला जुलाई में, तो आप ये जो जवाब और हमारे दुआस के हकीम साहब बैठे हैं, बहुत अच्छे साथी है, दोस्त हैं हमारे। और सबसे अच्छी बात तारिक साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हामिद साहब और सलीम साहब को भी बुलाया। ये हमारे मेरे प्यारे अच्छे दोस्त हैं, साथी हैं, और मेरे दीगर जितने भी साथी दोस्त बैठे हैं, डायरेक्टरेट के मेरे प्रिंसिपल्स बैठे हैं, एक्शंस बैठी हैं मेरी, और एक्शंस हमारे वेब साइड के सबके, और साथी भी मेरा सपोर्टिंग स्टाफ भी लतीफ़ साहब जैसे लोग बैठे हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे साथियों के लिए प्रोग्राम का एहतमाम किया। मेरे प्रोग्राम के साथ साथ ये हमेशा से हमारी रवायत रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुआस के प्लेटफॉर्म से ये सिलसिला शुरू हुआ कि हम अपने जितना भी स्टाफ और हमारा जो रिटायर होता है ऑफिसर, उनको हम थोड़ा सा आनंद जरूर दें, जिसकी बुनियाद पर कम से कम प्राउडली थोड़ा सा अपनी फैमिली के साथ ये इजहार कर सकें इस बात का कि मैंने 30 से लेकर 40 साल तक सर्विस की है और मुझे मेरे साथ
जैसे जब भी मैं अपने गोवा से कराची में जब बैठ के काम कराता था तो सीमा और इधर से बैठ के कराता था। बैठे सबको अस्सलाम वालेकुम। आज ये प्रोग्राम मुगल साहब के जो मान में किया गया है, मैं कहता हूँ इससे बड़े प्रोग्राम होने चाहिए। कोलंगी वालों ने भी किए प्रोग्राम, सब दोस्तों ने हैदराबाद में, पूरी सिंध में हो रहे हैं। साईं की एक शख्सियत ऐसी है, तारिक साहब जो जितने भी प्रोग्राम आप करें वो कम है, और साईं की जो खिदमतें हैं और साईं की जो मेहनत है एजुकेशन के लिए, वो आप सब खुद ही बयान कर रहे हैं और मैं क्या उस पर रोशनी डालूं। जैसा मुशर्रफ साहब ने कहा कि सब हम एक हैं, हम एक ही पेज पे हैं, हम एजुकेशन की बेहतरी और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम लेकर निकले हैं, और वो प्रोग्राम हमारे मिनिस्टर एजुकेशन सरदार अली शाह साहब का है और हमारे सेक्रेटरी एजुकेशन का है। इंशाल्लाह क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को मजीद बेहतर करेंगे। हमारी जो अपॉइंटमेंट हुई है बच्चों जो नए टीचर हैं वो भी मेहनती और काबिल हैं। तो आसिफ मूसा साहब, आप चंद सालों में इंशाल्लाह एजुकेशन में तब्दीली देखेंगे, इम्प्रूवमेंट देखेंगे, और गवर्नमेंट के इदारों पे जो सोसाइटी मुआशरे का जो इस्तेमाल नहीं था वो इस्तेमाल बढ़ेगा। तो इंशाल्लाह हम कराची के एजुकेशन की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। हम मिलजुल कर, हमारे बस्ता के भी दोस्त हैं, हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए थे। आने वाले हमारे ग्रामीण को अजरक का तोहफा, जिससे उनकी सकाफत की मोहब्बत का तोहफा है, तो तमाम लोगों को दे दीजिए। बच्चों में कैंप भी करवाया और एक और तालीम हासिल की, इसके लिए हमें सूबाई सेक्रेटरी ने बहुत ज़्यादा हमें सराहा और सभी कानूनों को सराहा। ये तो बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम हैं। मैंने बताया कि कराची सेंट्रल का कोई भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को जो प्रोग्राम हो तो उसमें बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लेते और हमारे साथ एक रहनुमा के तौर पर हमारे साथ मौजूद रहते। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ मुशर्रफ अली साहब की से तशरीफ लाइए और हमारे जारी रखेंगे। और अगर हमारे दूसरे डिस्ट्रिक्ट के कोलनी के भी साथी बैठे हैं, वेस्ट के भी बैठे हैं, इन्होंने भी बड़े प्रोग्राम किए अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, मुझे अंदाजा इस बात का भी सिलसिला जारी रहेगा। अल्लाह साहब बैठे हैं, तारिक साहब बैठे हैं, आप सबका भी बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। मैं जिसका नाम ना ले सका उसके लिए बड़ी माजरत, लेकिन मेरे दिल में सब मौजूद है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।